भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच आकर मन में खुशी का एक भाव है, अलग ही भाव है। साथियों, चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, ये भारत के लिए डेवलपमेंट का एक मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है चिकित्सा की बेहतर सुविधाओं के संबंध में। और इस सबके साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद। और इसलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। आपको ध्यान होगा, 1.5 साल पहले देश ने न्याय व्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार किया। हम दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लेकर आए। भारतीय न्याय संहिता यानी दंड आधारित कानूनों की जगह न्याय आधारित कानूनी व्यवस्था। और तब भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। मैं इनके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मैं हरियाणा के जिंद में था और यहां से इसके बाद मुझे पंजाब के विकास कार्यों के लिए जालंधर जाना है। इन दोनों कार्यक्रमों के बीच आज ये चंडीगढ़ का कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। साथियों, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मुझे कई बार पीजीआई जाना होता था। और कारण क्या? तो कोई न कोई हमारे साथी या उनका परिवार, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, पंजाब का हो, हिमाचल का हो, हरियाणा का हो, कोई न कोई बीमार यहां आते थे तो मेरा मिलने जाना बड़ा स्वाभाविक रहता था। और इसलिए मुझे पता है कि इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए ये आरोग्य की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साथियों, आज यहां चंडीगढ़ पीजीआई में एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है। यहां एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर, एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक, ये प्रोजेक्ट्स लाखों लोगों को इलाज की और बेहतर सुविधा देंगे। मुझे याद है 2015 में मैं चंडीगढ़ पीजीआई के दीक्षांत समारोह में आया था
और मुझे खुशी है कि आज मुझे वर्चुअली भी वहां के सब पुराने साथियों से मिलने का अवसर मिल रहा है। तब से अब तक इस दशक में पीजीआई की क्षमताओं में बड़ा विस्तार हुआ है। मैं पीजीआई चंडीगढ़ के मैनेजमेंट की, यहां के प्रोफेसर्स और युवा डॉक्टर्स की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इसमें स्वच्छता की कितनी बड़ी भूमिका है। और इसलिए जब हमारी सरकार बनी थी तब हमने देश के लिए स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए। हमारे शहरों की स्वच्छ भारत रैंकिंग इसी प्रयास का हिस्सा है और चंडीगढ़ इसमें बेहतर प्रदर्शन का प्रयास भी करता रहता है। साथियों, मैं आज चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू जी की भी सराहना करना चाहूंगा। उनकी पहचान ब्रूम वॉरियर की बनी हुई है। उन्होंने चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर एक नई अलख जगाई है, लोगों को प्रेरित किया है। इसके लिए हमारी सरकार ने उन्हें इस साल पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया है। साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है। स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है और मुझे खुशी है कि स्वच्छता को आज के इस कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। आज यहां स्वच्छता से स्वागत इस पहल के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया गया और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में सारे लीडर लोग भी और जनता जनार्दन भी सफाई के काम में लगी थी। देश के अंदर एक खुशी का माहौल था इस सारी चीजों को देख करके। चंडीगढ़ के सभी भाई बहनों को मैं इस पहल के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़े गर्व के साथ आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता के ऐसे अभियान देश में अनेक रोगों की रोकथाम में बहुत मददगार साबित हुए हैं। साथियों, एक समय था भारत के हेल्थ सेक्टर पर पूरी दुनिया चिंता जताती थी। किसी बड़ी आपदा का अंदेशा होता था तो लोग सवाल उठाने लगते थे कि भारत में क्या होगा। कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे भारत ही विश्व की चिंताओं का केंद्र था, लेकिन हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। आज कितने ही देशों से लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारत आते हैं। भारत मेडिकल टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। साथियों, ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। 12 साल पहले हमने संकल्प लिया था, हमारे देश के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में नहीं जिएंगे। हमारे देश के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधाएं मिलेगी
और कम कीमत में मिलेगी। पिछले 12 वर्षों की देश की सफलता इसी संकल्प का परिणाम है। बीते वर्षों में भारत ने अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया है। 2014 के बाद देश में 15 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नए एम्स काम कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ी है। यहां चंडीगढ़ में भी होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल बना है, यहां से थोड़ा दूरी पर। 2022 में मुझे इसके लोकार्पण का अवसर मिला था। आज हॉस्पिटल हजारों मरीजों की सेवा कर रहा है। साथियों, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर स्तर पर हेल्थ सिस्टम मजबूत हो, इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत देश भर में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और पब्लिक हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आज शहरी और ग्रामीण इलाकों से लेकर जनजातीय क्षेत्रों तक देश में करीब 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी काम कर रहे हैं। आरोग्य मंदिरों में प्राइमरी इलाज की सुविधाएं तो है ही, साथ ही 12 अलग अलग हेल्थ पैकेज सर्विस भी यहां मिल रही है। इनमें करोड़ों लोगों की ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग हुई है। साथियों, हमारी सरकार तकनीक के जरिए भी इलाज को सुगम बना रही है। हमने ई संजीवनी मिशन के जरिए टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की। इसके तहत आज देश में 48 करोड़ से ज्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हो चुके हैं। दूर सुदूर इलाकों से भी लोग बड़े अस्पतालों से डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार की वजह से आज देश में 90% से अधिक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। हमारे यहां माता मृत्यु दर में 86% की कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी बड़ी गिरावट आई है। साथियों, बीमारी के इलाज के साथ ही आज उतना ही फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, योगा, एचपीवी वैक्सीनेशन, यू विन प्लेटफॉर्म, ऐसे कई अहम प्रयासों के कारण करोड़ों लोगों का जीवन सुरक्षित हो रहा है। साथियों, हमने देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। जन भागीदारी के जरिए जन जन को जागरूक किया जा रहा है। समय से टीबी की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी का परिणाम है आज देश में टीबी का ट्रीटमेंट कवरेज 90% से ज्यादा हो गया है। पिछले साल आई WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 10 वर्षों के भीतर भीतर टीबी संक्रमण भी 21% कम हुआ है। इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब को हो रहा है। इसका लाभ हमारे मिडिल क्लास को हो रहा है और ज्यादा लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है।
क्योंकि माताएं बहनें परिवार के काम को प्राथमिकता देती हैं। बीमारी को सहन करना ये माताओं बहनों ने जैसे अपना एक संस्कार बना दिया है। लेकिन ये प्रोएक्टिव प्रयासों के कारण माताओं बहनों का स्क्रीनिंग हुआ, उनकी देखभाल की गई और आज टीबी मुक्त होने में हमारी माताओं बहनों की संख्या भी बड़ी नोंधपात्र है। भारत में हेल्थ सर्विसेज अब प्रिविलेज नहीं, आज हेल्थ सर्विसेज देश के सामान्य नागरिक का अधिकार बन रही है। साथियों, हेल्थ सेक्टर पर सरकार के फोकस का बहुत बड़ा लाभ भारत के युवाओं को भी हुआ है। हमारे युवा डॉक्टर्स इस बात से परिचित होंगे, पहले डॉक्टर बनने का सपना कितना मुश्किल होता था। युवाओं को डॉक्टर बनने के पर्याप्त मौके ही नहीं मिलते थे, क्योंकि मेडिकल सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बेहद कम थी। हमने इस परिस्थिति को भी बदला है। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और अब तो चंडीगढ़ पीजीआई में भी एमबीबीएस कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यहां भी एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इससे देश के कितने प्रतिभाशाली युवाओं को ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा। देश को बड़ी संख्या में बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। साथियों, चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल एंड मेस का उद्घाटन हुआ है। सेक्टर 46 के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नया हॉस्टल भी तैयार हुआ है। रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल की नींव भी रखी गई है। हमारा प्रयास है कि हमारे युवाओं को रिसर्च के लिए बेहतर लैब्स, बेहतर फैकल्टी मिले। जब रिसर्च का माहौल मजबूत होगा तब इनोवेशन भी तेज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक, ऐसी सभी टेक्नोलॉजी में हमें भारत को आगे लेकर जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यहां के शिक्षक और यहां के युवा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का रोडमैप होता है। इसलिए पहली बार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिक अप्रोच के साथ विकसित किया जा रहा है। आज चंडीगढ़ में कनेक्टिविटी को लेकर भी कई शुभारंभ हुए हैं। आईटी सिटी से कुराली तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन हुआ। इससे एयरपोर्ट रोड पर दबाव कम होगा। मोहाली और खरड़ के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। अंबाला चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे से PR7 स्पेस पर इसकी आधारशिला भी रखी गई है। ऐसे सभी विकास कार्यों से उद्योग और कारोबार को गति मिलेगी। हमारे चंडीगढ़ में ईज ऑफ लिविंग और बेहतर होगी। साथियों, रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस बढ़ाते हुए आज जालंधर में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण होने वाला है। इसका लाभ पंजाब के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को होगा। साथ ही आज ही हरियाणा के जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली
हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। मैं इसके लिए भी आप सभी को और देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमें फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर, फ्यूचर के ट्रांसपोर्टेशन पर और फ्यूचर की हेल्थ सर्विसेज के पर इसी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इन नई परियोजनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता।